today I am going to give you a super tip for a very important topic of class 11 chemistry, that is carbon hybridization. कार्बन हाइब्रिडाइजेशन हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला टॉपिक है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आपका मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वाले चैप्टर से भी लिंक करता है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी सुपर ट्रिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ, कुछ फॉर्मूलाज के बेस पे, कुछ ट्रिक्स के बेस पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये दो वर्ड्स जो हमने यहाँ यूज किए, कार्बन और हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होते हैं। कार्बन को आप सभी लोग जानते हैं, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होती है और इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने 4 बॉन्ड्स बना करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है। ठीक है, शेयरिंग से एटम्स की। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का इजीएस्ट फॉर्मूला आज मैं आपको बताऊंगी, जो होता है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, कितने नंबर ऑफ एटम उस सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स उस एटम के पास प्रेजेंट है। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम से और कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स उसके पास प्रेजेंट है। ये चीज अगर हमने कैलकुलेट कर ली तो हम किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला फिक्स होता है कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, उस कंपाउंड में उस एटम से, सेंट्रल एटम से कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, और उस एटम के कितने लोन पेयर्स होते हैं। एटम्स अटैच्ड का फॉर्मूला देख के बता सकते हैं, और लोन पेयर आपको अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद है, ग्रुप नंबर याद है, तो आप इजीली उसका लोन पेयर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर हम, तो कार्बन के पास मेनली 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट प्रेजेंट होती है, sp, sp2 और sp3। ठीक है, केवल 3 स्टेट्स हाइब्रिडाइजेशन की कार्बन के पास प्रेजेंट होती है, sp, sp2 और sp3। यही 3 स्टेट्स कार्बन के हर कंपाउंड में हमें देखने को मिलती है। sp हाइब्रिडाइजेशन कब होती है, जब एटम के पास ये इन दोनों का सम कितना है, हाइब्रिडाइजेशन का नंबर हमारे पास अगर 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। sp2 कब आएगा, जब 3 हो, और sp3 कब आएगा, जब 4 हो। ठीक है, तो sp पर 2 नंबर होगा, sp2 पर 3 और sp3 पर 4। ये इतनी चीजें, ये दूसरी ट्रिक थी हमारी कि sp, sp2 और sp3 कब कब पॉसिबल है, जब इन दोनों का सम, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर का सम जब हमारे पास 2 आए तो sp3 आए तो sp2 और 4 आए तो sp3। यही 3 स्टेट्स हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन के कार्बन की प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सी स्टेट होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलरली कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें केवल 3 ही देखनी है, sp, sp2 और sp3। ठीक है, अब देखिए, अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, सेकंड ट्रिक की, ये स्टेट्स कब प्रेजेंट होंगी, कब sp3 प्रेजेंट होगा, कब sp2 प्रेजेंट होगा और कब sp प्रेजेंट होगा। देखिए, sp3 कब प्रेजेंट होता है, sp3 में केवल ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड्स, जब भी कार्बन के कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कब, जब केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। इसका एग्जांपल, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल आप जानते हैं क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स, एल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2। CnH2n+2 पे जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी कंपाउंड कार्बन का बनेगा, यानी कि एल्केन्स, उन सब के पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 कब पॉसिबल है, sp2 में केवल ओनली डबल बॉन्ड्स। ठीक है, जब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। इसका एग्जांपल, डबल बॉन्ड का एग्जांपल आप जानते हैं, एल्कीन्स होती हैं। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n।
इस वाले फॉर्मूले पे जो भी कंपाउंड्स बनेंगे उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। और एक और जगह ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है जहां कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो। ठीक है, जब कार्बन का बॉन्ड किसके, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हो तो भी वहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब sp हाइब्रिडाइजेशन कब पॉसिबल है, सिंपल है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड हुआ, तो बचा क्या, ट्रिपल बॉन्ड। वेरी करेक्ट। देखिए ओनली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का फॉर्मूला आप जानते हैं CnH2n-2। इस वाले केस में जिन भी कंपाउंड्स का फॉर्मूला CnH2n-2 होगा उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। सबसे पहली चीज क्या, sp3 कब होगी, जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, sp2 जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और sp जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसको भी हम एक जगह साइड में इसकी एक शॉर्ट नोट कर लेते हैं। देखिए sp3 कब होगा, सिंगल बॉन्ड में। ठीक, सिंगल बॉन्ड में, या फिर सिंगल बॉन्ड की जगह हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। sp3 कब होगा, जब CnH2n+2 होगा। ठीक है, sp2 कब होगा, जब CnH2n होगा। sp कब होगा, जब CnH2n-2 होगा। ठीक है, इन केसेस में क्या होगा, sp3 कब पॉसिबल है, जब CnH2n+2 वाला कंपाउंड होगा, sp2 जब CnH2n वाला कंपाउंड प्रेजेंट होगा, और sp जब CnH2n-2 वाला कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ये कुछ मेन फॉर्मूलाज जो आ गए हमारे पास, ये ट्रिक्स हैं। देखिए दो तरह की ट्रिक्स अब हमें मिल गई। पहली नंबर देख के हम बता सकते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, और दूसरा फॉर्मूला देखकर हम बता सकते हैं कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किन एग्जांपल्स पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको एक नोट यहाँ पर बता दूं। क्या नोट है, देखिए नोट है हमारे पास कि कार्बन के 99.9% कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें लोन पेयर कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 99.9% केसेस ऐसे हैं कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में जिनके पास लोन पेयर 0 होता है। केवल 0.01% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कार्बन के पास कोई ना कोई लोन पेयर प्रेजेंट हो, वरना 99.9% केसेस में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स देखते हैं। हमें पता चल गया कि कार्बन के पास 99.9% केसेस में लोन पेयर 0 होगा। फॉर एग्जांपल चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे CH4, मीथेन का एग्जांपल लेना। ठीक है, स्ट्रक्चर CH4, सबसे पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। CnH2n+2 है, यहाँ पर यूज हुआ है। Cn कार्बन 1 था, H2n यानी कि देखिए C1 है हमारे पास, H2n हाइड्रोजन 2+2 कितना हो गया, CH4। ठीक, क्लियर हो गया। CnH2n+2 वाला फॉर्मूला यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 होगी। अब इसको इस फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ कितने एटम अटैच्ड है, 4 एटम अटैच्ड हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन यहाँ पर है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड है। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हुए, 4 प्लस कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, एक भी लोन पेयर नहीं बच रहा है। कार्बन के पास 4 थे, चारों के चारों बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। ठीक है, तो कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, 0। हमारे पास क्या मिल गया, हाइब्रिडाइजेशन का जो नंबर है वो 4 मिला, और 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 होती है। तो इसकी CH4 यानी कि मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन हमें sp3 मिली। ठीक है, sp3 हमें मिल गई, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन, CH4 की हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ये हमारा एल्केन का एग्जांपल था, एल्केन हम जानते हैं CH4, मीथेन किसका एग्जांपल है, एल्केन का एग्जांपल है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं C2H4,
हाँ C2H4 देखिए, C2H4 का एग्जांपल अगर हम लें तो C2H4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, C डबल बॉन्ड C, दो C हो गए हमारे पास, प्लस H H H H, चार H जुड़ गए। कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, CnH2n, CnH2n, यानी कि ये क्या है, एल्कीन है और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। यहाँ से तो क्लियर हमें पता चल गया इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। एक बार फॉर्मूले से भी चेक कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा हमें, देखिए नंबर ऑफ एटम्स अटैच, सेंट्रल एटम कार्बन है, एक कार्बन को ले लें अगर हम, तो इसके साथ कितने एटम्स अटैच्ड हैं ये देखिए। भले यहाँ पर बॉन्ड दो है, इस बीच में बॉन्ड दो है, लेकिन एटम केवल एक अटैच है, एक कार्बन के साथ एक ही दूसरा कार्बन अटैच है, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हो गए, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन एटम्स हमें अटैच दिखाई दे रहे हैं। बॉन्ड से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे वहां दो बॉन्ड हो तीन बॉन्ड हो, कितने एटम्स अटैच्ड हैं इस सेंट्रल एटम से, तो 1 2 और 3, तीन एटम्स अटैच्ड हैं, तो 3 हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हो गए। नंबर ऑफ लोन पेयर, कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है, नहीं, 1 2 3 4, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों यहाँ पर एंगेज्ड हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हमारे पास लोन पेयर भी क्या हो गया, 0 हो गया। बचे हमारे पास टोटल कितना, 3 मिल गया हमें नंबर। 3 किसका होता है, sp2 का होता है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गई, C2H4 की sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिल गई, ठीक है। ये भी एग्जांपल हो गया। ये किसका एग्जांपल है, एल्कीन का एग्जांपल है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये एल्कीन का एग्जांपल हो गया। अब एक एल्काइन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एल्काइन का एग्जांपल हम ले लेते हैं C2H2, ठीक, C2H2 हमारे पास एग्जांपल आ गया, ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक, ये हमें मिल गया फॉर्मूला। फॉर्मूले से क्लियर पता है हमें ये एल्काइन है, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n -2, H2n -2, तो ये क्या होगा हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp होगी, ठीक। फॉर्मूले से तो पता, सॉरी स्ट्रक्चर से तो हमें पता चल गया कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, लेकिन एक बार हम इस फॉर्मूले से भी चेक करेंगे। देखिए नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, इस कार्बन से कितने एटम्स अटैच्ड हैं, ये वाला कार्बन, एक एटम ये अटैच है पहला और दूसरा ये अटैच है। इस कार्बन की बात करें हम, ध्यान दें, ये वाले कार्बन की बात करते तो भी इसके पास एक और दो यही अटैच होता। इस हाइड्रोजन को हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से अटैच है, ना कि इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो जिस कार्बन की हम बात करेंगे केवल उससे बॉन्ड बनाए हुए एटम्स को ही काउंट करेंगे। तो कितने एटम्स यहाँ पर अटैच्ड है, 1 और 2, केवल 2 एटम्स अटैच हैं, ठीक। प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, नहीं, देखिए 1 2 3, इस कार्बन की ये 3 एटम और ये एक एटम, चारों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के कहाँ हैं, बॉन्ड बनाने में एंगेज है, तो लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, ये हो गया हमारे पास 0, ठीक। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 2 किसका नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, sp का, ठीक। तो हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गई, sp मिल गई। चाहे आप फॉर्मूले से निकालो चाहे इस तरीके से निकालो, आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम ही आएगी। अगर इसमें से आपको कोई डाउट होता भी है तो आप क्लियरली ये नंबर्स याद कर लीजिए। अगर 2 आएगा इस फॉर्मूले का टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या मिलेंगे हमें, sp मिलेगा। अगर 3 आएगा तो sp2 और अगर 4 आएगा तो sp3। सबसे सिंपल आपके लिए यही होगा कि आप ये फॉर्मूला लर्न कर लें और उसे अप्लाई करें, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक। अब कुछ एक्सेप्शंस की जो मैंने बात की थी, मैंने बताया था कि 99.9% केसेस ऐसे होते हैं कार्बन के जिनके पास लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन अभी हमें बात उस 0.01% की भी करनी है, 0.01% जिनके पास ये लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास CCl2, ठीक, CCl2, ये एग्जांपल है हमारे पास, देख लेते हैं। देखिए कार्बन के पास एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 लोन पेयर, और कितने एटम्स अटैच हैं, 2 क्लोरीन अटैच है, तो 2 + 1, ठीक। एक 2 यहाँ पर नंबर ऑफ एटम अटैच हो गए, 2 क्लोरीन अटैच है इसके साथ, और प्लस इसका जो
सॉरी, इसका जो देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, कार्बन सेंट्रल एटम है, Cl Cl, ठीक। ये तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया और साथ ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लोन पेयर में प्रेजेंट है। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ है तो लोन पेयर कितना है हमारे पास, 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है हमारे पास। और कितने नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है, तो 1 और 2, 2 नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हैं। तो 2 + 1 क्या मिला हमें, 3 क्या है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो हमें हमारे पास सिंपल, जो सबसे सिंपलेस्ट वे है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, वो ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला है जिससे आप कार्बन के किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या फॉर्मूला होता है। एक एक चीज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।